सीएस 2024 के लिए 1 मिनट की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की थी। तो उसमें आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ये इस साल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप पूरी ऑडियो को सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला अमेंडमेंट है 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि लोकसभा की सीट को 525 से कितना कर दिया जाए, 545। तो आपको याद रखना है किस अमेंडमेंट से लोकसभा की सीट्स बढ़ाई गई थी, तो 31st अमेंडमेंट से। ठीक है, ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और कितनी कर दी गई थी? 545 कर दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो जान लेते हैं। अभी रिसेंटली हमारा नया पार्लियामेंट बन के तैयार हुआ है, तो उसकी सीट की कैपेसिटी बढ़ा दी है। इस समय जो कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा कैपेसिटी कर दी गई है, तो इसलिए ये अमेंडमेंट इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड अमेंडमेंट की। सेकंड अमेंडमेंट है 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसमें यह कहा गया था, ये 1974 में हुआ था। इसमें सिक्किम को इंडिया का एसोसिएट स्टेट बना दिया गया था। मतलब सिक्किम को इंडिया में मर्ज कर दिया गया था, बट कंप्लीटली मर्ज नहीं किया गया था, उसे एसोसिएट स्टेट बना दिया गया था इंडिया का। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस साल के लिए? क्योंकि अभी हम 2024 में हैं, और अगर हम 50 साल पीछे जाएंगे तो उस कितना आता है, 1974 आता है। तो कई बार एग्जाम में होता है क्या है कि 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल पीछे की चीज़ें पूछी जाती हैं कई बार। तो हमें याद रखना चाहिए 31st अमेंडमेंट इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि 1974 में हुआ था। अब इसी से एसोसिएटेड एक अमेंडमेंट है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 1975 में हुआ था। इसमें सिक्किम को फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया था। तो इनमें से कोई भी अमेंडमेंट पूछा जा सकता है, 35th भी, 36 भी, जैसे भी क्वेश्चन है उस हिसाब से आप टिक करिएगा। अगर एसोसिएट स्टेट पूछा है तो 35 होगा, अगर फुल स्टेटहुड सिक्किम को कब दिया तो 36 अमेंडमेंट से दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट अमेंडमेंट 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 1987 में हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में ट्रांसलेशन करो, और जो ट्रांसलेशन होगा उसका सेम इफेक्ट होगा जो इंग्लिश लैंग्वेज का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इसका मतलब 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 में ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में ट्रांसलेशन करो, और उसका वही इफेक्ट होगा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा गया था उसका। क्लियर? तो ये 4 अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। एक बार रिपीट करता हूँ, 31st था लोकसभा की सीट बढ़ाने के लिए, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया था इससे, 36 से फुल स्टेटहुड दिया था, 58 से हिंदी का में ट्रांसलेशन किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। थैंक यू।